अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम लोग यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 में हम लोग उसका क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे आज, और क्वेश्चन नंबर 2 को आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके स्टेटमेंट पे आ जाए कि उन्होंने कहा है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। हमने इन सब के डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का क्या तरीका होता है कि इसी के ऊपर अगर आप एक्सरसाइज के ऊपर ही देखें तो हमारे पास है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये टॉपिक है टू रैशनलाइज अ डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म। अगर कोई डिनोमिनेटर वो इस फॉर्म में a प्लस बी स्क्वायर रूट एक्स या फिर a माइनस बी स्क्वायर रूट एक्स, वी मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द कॉन्जुगेट फैक्टर। कि हम उसके न्यूमिनेटर जो ऊपर लिखा होता है हमारे पास फ्रैक्शन में और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉन्जुगेट फैक्टर से। कॉन्जुगेट फैक्टर क्या होगा कि हम लोगों के स्क्वायर रूट के बाहर जो साइन होगा उस साइन को हम चेंज कर देंगे, उसके साथ उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास क्या है कि 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो अब हम आ जाते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। अब हमने करना क्या होता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3, हमने इसके कॉन्जुगेट के साथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से। स्क्वायर रूट 3 से पहले जो भी हमारे पास यहाँ पे साइन है वो साइन हमने चेंज कर दिया और उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, या फिर उसको न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया। और अब हमारे पास क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से, क्योंकि हमारे पास न्यूमिनेटर में क्या है 13 और 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 और उसके बाद दूसरा आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है कि अगर आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी, फर्स्ट और सेकंड हमारे पास दो टर्म्स दी गई हैं। दोनों टर्म्स जो है वो बिल्कुल सेम है। फर्स्ट टर्म a है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म a है, यहाँ सेकंड टर्म b है और यहाँ पे भी b है, बट साइन क्या है, दोनों का डिफरेंस है। यहाँ माइनस का साइन है और ये प्लस का साइन है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो यहाँ पे भी यही कंडीशन है, हमारे पास दोनों जो टर्म्स है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी स्क्वायर रूट 3 है, यहाँ भी स्क्वायर रूट 3 है। डिफरेंस क्या है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो हम क्या करते हैं कि हम इनको भी इसके ऊपर भी वही फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट का माइनस स्क्वायर रूट 3 का भी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा कि 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 16 और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, माइनस क्या हो जाएगा 3। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और नीचे हमारे पास हो जाएगा 16 माइनस 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 13 और 13 से कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग हमारे पास क्या रहेगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये इसका आंसर है हमारे पास। आ जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट के सोल्यूशन को देखते हैं कि कैसे करना है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं स्क्वायर रूट 3 से, न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को भी स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 जो है वो दोनों टर्म्स के साथ स्क्वायर रूट 2 और फिर प्लस स्क्वायर रूट 5 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 3 है, तो हमारे पास कितने स्क्वायर रूट हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएंगे इनकी पावर 2। पावर 2 कैसे हो जाएगी, इनकी पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, ये स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट 3 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ये 2 जो है वो स्क्वायर रूट से कट गया। ये ऐसे करता है कि 3 स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि 3 की पावर क्या है 1/2। तो 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास अगर ये भी स्क्वायर रूट 3 है और ये भी स्क्वायर रूट 2 है, दोनों वैल्यूज जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो 3 और 2 को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद ये दोनों वैल्यूज भी स्क्वायर रूट में हैं, तो 3 और 5 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो नीचे हमारे पास क्या आ गया 3। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6 प्लस 15, स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 15/3। सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया जो बिल्कुल। पार्ट जो हमें दिया गया वो है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। तो उसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। हमारे पास क्या दिया गया है कि स्क्वायर रूट 2 माइनस 1
बाय स्क्वायर रूट 5 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमिनेटर को भी स्क्वायर रूट 5 से और डिनोमिनेटर को भी स्क्वायर रूट 5 से। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 जो है वो दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 से भी और -1 से भी। मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या किया, उसको ब्रैकेट के बाहर लिख दिया और अंदर ब्रैकेट लगा दिए। हमारे पास स्क्वायर रूट 5 एक ये है और एक ये है, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पर ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 2 ज़ा 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5। और यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसिल और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 5। तो इसका आंसर आ गया और ये इसका सोल्यूशन था। जो कहते हैं कि फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन जो है उसको कैसे करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है कि 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 + 4 स्क्वायर रूट 2। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से। तो डिनोमिनेटर हमारे पास है 6 + 4 स्क्वायर रूट 2, इसको हम न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 और डिनोमिनेटर को भी 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 से। यहाँ पे जो साइन है वो साइन हमने चेंज कर दिया है, प्लस की जगह माइनस, और बाकी टर्म हमारे पास वही रही है। अब यहाँ देखें, ये हमारे पास है 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 और दूसरी टर्म क्या है हमारे पास 6 - 4 स्क्वायर रूट 2। यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास है 6 + 4 स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पर है हमारे पास 6 - 4 स्क्वायर रूट 2। अब हमने जो फार्मूलाज हैं हमारे उनमें देखें, अगर हमारे पास a - b हो और यहाँ पर भी a - b हो तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाता है a - b, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, तो ये क्या हो जाएगा, a - b का स्क्वायर। क्योंकि दोनों के साइन सेम है और दोनों वैल्यूज भी सेम है, अगर हम ये स्क्वायर ओपन करें तो ये हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हमारे पास दोनों सिचुएशंस में साइन सेम हो, लेकिन अगर हमारे पास साइन डिफरेंट हो, यहाँ पर a + b हो और यहाँ a - b हो, तो तब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम ये फार्मूलाज यूज़ करेंगे। ऊपर अगर हम न्यूमिनेटर में देखें तो दोनों में हमारे पास माइनस का साइन है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है और फिर साइन भी सेम है, और नेक्स्ट स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और इस होल का स्क्वायर। अब हम इसके स्क्वायर को ओपन करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास क्या है, a - b, यहाँ a की जगह 6 है और b की जगह 4 स्क्वायर रूट 2 है। तो यहाँ पर जब इस स्क्वायर फार्मूले को ओपन किया है तो हमारे पास आया है a स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 स्क्वायर, उसके बाद माइनस का साइन हो या प्लस का साइन हो, लेकिन जब हम सेकेंड टर्म लेते हैं तो उसके साथ हमेशा स्क्वायर आता है। तो b की जगह यहाँ पर हमने प्लस b का स्क्वायर लिया, यहाँ पर हमारे पास क्या है, +4 स्क्वायर रूट 2, तो इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का साइन 2 फार्मूले वाला जो यहाँ पे फार्मूले के लिए यूज़ हुआ है। एक यहाँ पर a की जगह हमारे पास क्या है, 6 और b की जगह हमारे पास है 4 स्क्वायर रूट 2। तो इस तरह ये फार्मूला ओपन हो गया। अब नीचे क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस, अब ये जो स्क्वायर है ये इस स्क्वायर रूट से तो कट गया, लेकिन यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट से कट गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या है, 36 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, और ये 2, ये वाला जो स्क्वायर है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर हमारे पास 36, उसके बाद प्लस 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 16, और ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, बट 2 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद माइनस 6 2 ज़ा 12, और 12 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 4 ज़ा 48, और यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखें 36 माइनस 4 का स्क्वायर, और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 16, और अगर 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 32। अब हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 16 + 16 2 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 माइनस 48 और स्क्वायर रूट 2, और नीचे हमारे 36 माइनस 32, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 36 माइनस 32, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। अब 36 + 32 अगर हम करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 68 माइनस 48 और स्क्वायर रूट 2। अब हम ये देखते हैं कि ये दोनों किसके टेबल में जाते हैं। ये दोनों हमारे पास 68 और 48 जो हैं
दोनों 4 के टेबल में जाते हैं, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि दोनों में टर्म्स में से हमने 4 को कॉमन ले लिया। अब 4 के टेबल में अगर देखें तो 4 17 68 होता है। अगर इसको कट भी करें तो 4 1 4, 6 में से 4 के बाकी बचे 2, ये 28 हो जाएगा। 4 7 28 और माइनस अगर इसको 4 पे कट करें 4 1 4, 4 2 8, तो 12 4 भी 48 होता है। और नीचे हमारे पास यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट 2 वैसे ही रहेगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 4 है, तो 4 से कैंसिल हो गया और रिमेनिंग हमारे पास आंसर क्या आया, -17 -12 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। इसको एक दफ़ा दोबारा देख लें कि हमने क्या किया है कि हमने हमारे पास डिनोमिनेटर में था 6 + 4 स्क्वायर रूट 2। हमने प्लस की जगह माइनस का साइन लिया है क्योंकि उसको कॉन्जुगेट लेना है। न्यूमिनेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी उससे मल्टीप्लाई किया, या आप यूँ कहने के मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब हमारे पास न्यूमिनेटर में जो दोनों टर्म्स हैं बिल्कुल एक जैसी हैं, दोनों के साइन भी एक जैसे हैं। जब साइन भी एक जैसे होते हैं तो हमारे पास हो जाता है उसका होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर a - b होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएं, ये हमारे पास a टर्म है, ये हमारे पास b टर्म है। a टर्म हमारे पास क्या है 6 है और b टर्म हमारे पास क्या है 4 स्क्वायर रूट 2। तो इसका फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। तो a स्क्वायर की जगह हम क्या लगाएंगे 6 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट 2 जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 4 का स्क्वायर हम लेंगे। उसके बाद माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ये जो 2 है ये फार्मूला वाला है। और उसके बाद फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 6 और सेकंड क्या है 4 स्क्वायर रूट 2। यहाँ हम स्क्वायर नहीं लेते, जो हमें वैल्यूज दी गई होती हैं वही हम लिख लेते हैं। और अब डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास प्लस है और ये हमारे पास माइनस है। वैल्यूज बिल्कुल सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का सेपरेट स्क्वायर होता है और सेकंड का सेपरेट स्क्वायर होता है। या a स्क्वायर - b स्क्वायर कर लें। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर हमारे पास 6 का स्क्वायर 36 आ गया। यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट 2 फिर होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, बट 4 का स्क्वायर हम लेंगे। तो 4 का स्क्वायर हम लेंगे 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32। ऊपर भी यही हुआ कि 4 का स्क्वायर हम लेंगे क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रहा 2 रहा। तो 16 2 32। अगर हम इस टर्म को देखें तो इन सबको हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया। 6 2 12, 12 4 48 और स्क्वायर रूट 2 हमारे पास ऐसे ही रहा। अब हमने क्या किया कि 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 आ गया। ये हमारे पास 36 था। 36 + 32 हमारे पास आ गया 68 -48 ओवर स्क्वायर -48 स्क्वायर रूट 2। डिनोमिनेटर में 36 में से 32 को माइनस किया तो हमारे पास 4 रह गया। अब हमने 4 को कॉमन ले लिया। ये 4 जो अब हमने 4 को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब क्या है कि 68 को भी 4 से डिवाइड कर दिया है और 48 को भी 4 से डिवाइड कर दिया है। ये आप अपने कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं। उसके बाद आप ऑरल करना चाहें तो 6 लिखा हुआ है। 4 1 4, 6 में से 4 माइनस करें तो 2 आ जाता है। ये 28 और 4 7 28। इसी तरह 4 1 4, 4 2 8 और स्क्वायर रूट 2। अब ये जो 4 न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों आपस में कैंसिल हो गए। रिमेनिंग हमारे पास क्या आ रहा है 17 - 12 स्क्वायर रूट 2। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन इस पार्ट का जो है वो आंसर है। अब हम अपना फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 और फिर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। इसको सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। हम रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है इसके दरमियान वाला साइन हम चेंज कर देते हैं, उसे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 और फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि दोनों वैल्यूज हमारे पास बिल्कुल सेम है, साइन भी सेम है, तो ये हमारे पास हो जाएगा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि ब्रैकेट लगा के बाहर स्क्वायर लगाना है और फिर नीचे हमारे पास यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, लेकिन वैल्यूज सेम है तो सेपरेट स्क्वायर। ए का स्क्वायर सेपरेट और बी का स्क्वायर सेपरेट, मतलब स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हम अलग ले लेंगे और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हम अलग ले लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास वही फार्मूला यूज हो जाएगा। कौन सा फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला। ये हमारे पास क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अब यहाँ पे a की जगह हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर और b की जगह है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 तो इसका भी स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है अगर यहाँ माइनस है तो -2 फार्मूला के लिए और फिर स्क्वायर रूट 3 और मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2।
डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 - 2। अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 3 + 2 - 2, और ये दोनों स्क्वायर रूट में है तो 3 2 = 6, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आ जाएगा हमारे पास। अब फर्दर देखें कि 3 + 2 करें 5 - 2 स्क्वायर रूट 6, तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है और सोल्यूशन है। अब एक दफ़ा दोबारा देख लें कि हमने कैसे किया इसको। हमारे पास था स्क्वायर रूट 3 - स्क्वायर रूट 2। हमने क्या करना होता है कि हमने डिनोमिनेटर देखना होता है, डिनोमिनेटर में जो दरमियान में साइन है उसको हमने चेंज करना होता है, उसी से मल्टीप्लाई करना होता है और उसी से डिवाइड करना होता है। हमारे पास क्या था, स्क्वायर रूट 3 + स्क्वायर रूट 2, हमने इसका साइन चेंज किया, स्क्वायर रूट 3 - स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब न्यूमिनेटर में हमारे पास वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है और उनके साइन भी सेम है, तो वो होल स्क्वायर हो जाएगा। और न्यूमिनेटर में हमारे पास वैल्यूज़ भी सेम है और उनके साइन भी सेम है, तो हमारे पास वो होल स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यूज़ तो सेम है लेकिन साइन जो है वो डिफरेंट है, एक प्लस है एक माइनस है, तो हम ए के ऊपर फर्स्ट वैल्यू के ऊपर अलग स्क्वायर ले लेते हैं और सेकंड के ऊपर अलग स्क्वायर ले लेते हैं। ये a - b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया हमने, कैसे किया कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस का साइन है तो -2 फार्मूले वाला यूज़ करेंगे और फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और नीचे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल। 3 + 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर -2 स्क्वायर रूट 6, 3 - 2 1 आ जाता है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 5 - 2 स्क्वायर रूट 6। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, वो है हमारे पास क्या है 4 स्क्वायर रूट 3, और डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट 7 + स्क्वायर रूट 5। अब इसका सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। 4 स्क्वायर रूट 3 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 7 + स्क्वायर रूट 5, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, साइन चेंज करके, स्क्वायर रूट 7 और माइनस स्क्वायर रूट 5, और फिर नीचे डिनोमिनेटर में भी वही स्क्वायर रूट 7 - स्क्वायर रूट 5। इसको रेशनलाइज करने के लिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 जो है वो यहाँ दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट 7 से भी और स्क्वायर रूट 5 से भी। और डिनोमिनेटर में देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट 7 है, ये भी स्क्वायर रूट 7 है, सिर्फ प्लस और माइनस के साइन में डिफरेंस है, तो स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर और फिर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। ये वही फार्मूला है हमारे पास कि अगर a + b हो और a - b हो, सिर्फ साइन का डिफरेंस हो, तो हम क्या करते हैं a² - b स्क्वायर ले लेते हैं। दोनों वैल्यूज के ऊपर सेपरेट स्क्वायर आ जाता है और दरमियान में माइनस का साइन आ जाता है। न्यूमरेटर में हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 3 और यहाँ स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 7 - 5, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3। आप स्क्वायर रूट 3 को अंदर भी चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस लेकिन बुक के अकॉर्डिंग अगर हमें आंसर चाहिए तो फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया गया। 7 - 5 हमारे पास 2 बच जाएगा, ये 2 2 = 4, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन का आंसर क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। ये हमारे पास इस पार्ट का सोल्यूशन है और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे वो सिंपली क्या है कि सिंप्लीफाई आपने करना है सब पार्ट्स को। अब इस क्वेश्चन में जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले आप अपने माइंड में कुछ चीज़ें रखें। एक ये, उनमें से जो पहली चीज़ है वो ये कि अगर आपके पास नेगेटिव पावर है, पावर जो है उसके साथ नेगेटिव साइन है, तो आपने उसको पॉजिटिव करना है सबसे पहले। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाएं। अब क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है 81/16 और इसकी पावर में क्या है -3/4। हमने ये जो -3/4 है इसको पॉजिटिव करना है, ये जो -3/4 है। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास 81/16 है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल क्या कि 16 को डिनोमिनेटर में इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएं और 81 न्यूमरेटर में इसको हम डिनोमिनेटर में ले आएँ, तो हमारे पास जो पावर है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम यही करते हैं कि 16 को हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं और 81 को हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं, और इससे हमारे पास ये क्या हो जाएगी 3/4, ये जो पावर है ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं 16 के ऊपर अलग इसकी पावर कर देते हैं, दोनों के ऊपर सेपरेट पावर करते हैं और 81 के ऊपर अलग कर देते हैं। अब अगर हम 16 की फैक्टराइजेशन करें, 2 की टेबल में जाता है 2 8 = 16,
आप जब भी फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो सबसे पहले आप अपने माइंड में ये चीज़ रखें, ये चेक करें कि अगर ये नंबर इवन नंबर है तो हमेशा 2 के टेबल में जाएगा। अब 16 इवन नंबर है तो 2 के टेबल में जाएगा। 2 8 ज़ार 16, फिर 2 4 ज़ार 8, फिर 2 2 ज़ार 4 और देन 2 1 ज़ार 2। तो हमारे पास फैक्टराइजेशन के बाद 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि 2 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? 16। 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना। 4 टाइम्स का मतलब क्या है? 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16। अब डिनोमिनेटर में देखें, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 81। अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें तो ये 3 के टेबल में जाएगा, ऑड नंबर है। 3 2 ज़ार 6, ये 8 है, 8 में से 6 माइनस करें 2 आ जाएगा, ये 21 बन जाएगा। 2 7 ज़ार 21, सॉरी 3 7 ज़ार 21। उसके बाद 3 9 ज़ार 27, फिर 3 3 ज़ार 9 एंड द लास्ट वन इज 3 1 ज़ार 3। तो यहाँ फैक्टराइजेशन के बाद 3 हमारे पास कितने टाइम्स आ रहे हैं? 3 भी 4 टाइम्स आ रहे हैं। अगर 3 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है? 81। तो इसकी पावर भी क्या होगी? 3/4। अब ये 4 इस 4 से कैंसिल और डिनोमिनेटर में भी ये 4 इस 4 से कैंसिल। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ रहा है? 2 की पावर 3 और डिनोमिनेटर में 3 की पावर 3। अब 2 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 की पावर 3, अगर अब हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और यहाँ हमारे पास हो जाएगा 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। तो इस तरह हमारे ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है और ये है इसका सोल्यूशन। अब देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? 3/4 होल की पावर -2, देन 4/9 होल की पावर 3, देन 16/27 हमारे पास है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले तो ये देखना है कि हमने इसकी पावर को पॉजिटिव करना है और दूसरा हमने क्या देखना होता है? 4/9 3 मल्टीप्लाइड बाय 16/27। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे देखें कि ये 16, 4 और 4, ये तीन जो सारे नंबर्स हैं ये हमारे पास दोनों नंबर्स जो हैं ये 4 के टेबल में जाते हैं। लेकिन इनमें से मिनिमम वैल्यू क्या है? छोटी वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू क्या है? 4 स्मॉलर वैल्यू है। मतलब 16 को हम 4 की पावर में लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि हमने जो पावर में नेगेटिव दिया हुआ है इसको पॉजिटिव करना है। ये -2 है तो ये क्या हो जाएगा? +2। इसको हम लोगों ने करना है। और दूसरा क्या कि जो 16 और 4 है, हम 16 को 4 की पावर में लिख सकते हैं, हम 27 को 3 की पावर में लिख सकते हैं और 9 को भी 3 की पावर में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव क्या करने के लिए हम 3/4 का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। 4 न्यूमरेटर में चला जाएगा और 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये हमारे पास पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ देखेंगे 4 की पावर 3 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 9 है। 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाता है। तो 3 की पावर 2 और फिर इस होल की पावर 3, क्योंकि इस 3 को हमने ऊपर न्यूमरेटर के ऊपर सेपरेट कर दिया पावर में और डिनोमिनेटर में भी हमने सेपरेट कर दिया है। यहाँ मल्टीप्लाई बाय 16 है। 16 कैसे आता है? 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से, तो 4 की पावर 2 आ जाएगी। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? 27। 3 को 3 टाइम्स, 3 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाता है। तो 3 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी? यहाँ 3 आ जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? 4 की पावर 2, यहाँ पर 3 की पावर भी 2 डिवाइडेड बाय 4⁻3। यहाँ 3 की पावर क्या हो जाएगी? 6, 3 2 ज़ार 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर 2 और 3 की पावर 3। अब ये इसका स्टेप देख लें। जो इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमारे पास ये क्या है? डिवीजन का साइन है। अब अगर हमारे पास डिवीजन का साइन हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? हम हमेशा मल्टीप्लाई कर देते होते हैं और जो डिवीजन के बाद वाली टर्म होती है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल क्या? कि जो हमारे पास 3⁻6 डिनोमिनेटर में है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर में हमारे पास 4⁻3 है, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और उसके बाद 4⁻2 और 3⁻3। अब क्या करते हैं कि हम इन सब हमारे पास जितने भी 4 के साइंस हैं उनको भी हम 4 की पावर्स उनको भी इकट्ठा कर देते हैं और 3 की पावर्स को भी इकट्ठा कर देते हैं। और इकट्ठा कैसे करते हैं कि सब ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं। हमारे पास ये क्या है? 4 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 4⁻2 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये 3⁻2 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। ये 4⁻3 न्यूमरेटर में जाएगा, ये पावर -3 हो जाएगी। और ये 3⁻3 भी जब न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी? -3 हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं? जो हमारे पास सेम है, सेम कौन कौन से हैं? 4 की पावर 2, यहाँ पर भी +4 की पावर 2, जिनकी बेसिस सेम है उनकी पावर्स को हम प्लस कर देते हैं और 4 की पावर -3। और उसके बाद हम 3 वाले को कर देते हैं जिसमें 3 की पावर
है 3 की पावर 6, ये आ जाएगा, फिर 3 रेज़ टू पावर -2 और फिर 3 रेज़ टू पावर -3। तो हमारे पास ये देखें 2 + 2 4, 4 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास क्या बचता है 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 -2 -3, दोनों के साथ माइनस का साइन है, -2 और -3 -5 हो जाएंगे, 6 -5 तो ये भी हमारे पास 1 रह गया। तो 4 3 12 आ गया और ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है और इसका ये आंसर है। इसमें जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये था कि हमारे पास नेगेटिव साइन था, हमने पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए हम इस पूरी टर्म का क्या करते हैं रेसिप्रोकल ले लेते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो 9 था इसको भी हमने 3 की पावर में लिखा और जो 16 है इसको 4 की पावर में लिखा, 27 को 3 की पावर में लिखा। इसका क्या हुआ कि हमारे पास 4 की पावर्स आ गई और 3 की पावर्स आ गई। यहाँ पर डिवीजन का साइन है, डिवीजन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है और जो बाद वाली टर्म है इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर में चला गया और न्यूमरेटर हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया। बाद में हमने उसके बाद क्या स्टेप किया कि हमारे पास जितने डिनोमिनेटर्स थे उनको हम न्यूमरेटर्स में लेके, जब हम न्यूमरेटर्स में लेके गए तो उनकी पावर का जो साइन था वो चेंज हो गया। यहाँ पे सबकी पावर का साइन पॉजिटिव था, तो जब ये न्यूमरेटर में गया तो सबका साइन क्या हो गया नेगेटिव हो गया। अब जिनकी बेसिस सेम है, बेसिस ये 4 की पावर है, ये भी 4 की पावर है, ये भी 4 की पावर है, तो इनको हमने पावर्स को क्या किया आपस में प्लस कर दिया। 2 + 2 यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस -3 6, अब उसके बाद -2 और -3, तो 2 + 2 4, 4 में से 3 माइनस किया 1 आ गया और यहाँ पर 3 की पावर 6 -2 और -3, -2 -3 -5, 6 -5 1 आ गया, 4 3 12। तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। करते हैं अपना थर्ड पार्ट। हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या है 0.027 और पावर क्या है हमारे पास -1/3। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट खत्म करते हैं। पॉइंट खत्म करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हमने पॉइंट की जगह डिनोमिनेटर में क्या लगाना होता है 1 और उसके बाद हमने डिजिट्स काउंट करने होते हैं। हमारे पास कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, तो हम कितने जीरो लगा देंगे 1 2 3 0 आ गए और होल की पावर हमारे पास क्या है -1/3। अब हमने क्या करना है, ये जो -1/3 है इसको हमने क्या करना है पॉजिटिव करना है। तो हम इसको पॉजिटिव कैसे करते हैं कि ये जो हमारे पास टर्म है इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। 1000 जो है वो हमारे पास न्यूमरेटर में चला जाएगा और 27 हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3। अब हम क्या करते हैं कि ये जो 1000 लिखा हुआ है अगर 10 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 10 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 1000, 10 की पावर 3 आ गई। यहाँ पे आप 0 भी देख लें तो हमारे पास 3 ही है। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 27, अगर हम 3 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें 3 3 9, 9 3 27, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसकी पावर भी 3 हो जाएगी। उसके बाद होल की पावर क्या है 1/3। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास न्यूमरेटर में अलग पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर में हम अलग पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रहा 10/3 और ये हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट 4 में हमारे पास क्या दिया गया स्क्वायर रूट 7, 7th रूट है, उसके बाद x की पावर 14 है, y की पावर 21 है, z की पावर 35 है, फिर डिनोमिनेटर में y की पावर 14 है और z की पावर 7 है। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज़ देख लें कि हमारे पास जब सिर्फ स्क्वायर रूट x दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास x है तो हमारे पास x की पावर क्या होती है 1/2 होती है, जब बाहर हमारे पास स्क्वायर रूट के बाहर कुछ भी ना लिखा हुआ। अगर हमारे पास यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि x की पावर क्या है 1/3। अगर यहाँ पर हमारे पास 5 है तो इसका मतलब क्या है कि x की पावर 1/5। अगर हमारे पास n लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है nth रूट x की पावर 1/n। अब यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है 7, तो उसका क्या मतलब होगा कि उसकी पावर क्या हो जाएगी, हमारे पास उस होल टर्म की पावर क्या हो जाएगी 1/7। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। हम क्या करते हैं कि x की पावर 14, उसके बाद मल्टीप्लाई, आप डॉट भी लगा सकते हैं, y की पावर 21, फिर हमारे पास z की पावर है 35 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है y की पावर 14 और z की पावर 7 और होल की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 1/7। होल की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 1/7। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में y की पावर 14 है, z की पावर 7 है, इसको हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं। न्यूमरेटर में लेके जाने से क्या होगा कि हमारे पास ये जो 14 है जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा -14 क्योंकि यहाँ पे प्लस है, और इसी तरह जब z डिनोमिनेटर में क्या है 7 और जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -7। होल की पावर क्या है 1/7। अब हम क्या करते हैं जिनकी बेसिस सेम है, बेसिस किस किस की सेम है y और y दोनों की बेसिस सेम है तो दोनों की पावर्स को प्लस कर देते हैं। 21 - 14,
उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा z 35 माइनस 7 और होल की पावर हमारे पास क्या है 1/7। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा x की पावर 14, यहाँ पर y 21 माइनस 14 हमारे पास 7 आ गया, यहाँ पर z 35 माइनस 7 ये क्या आ जाएगा 28 और होल की पावर हमारे पास क्या है 1/7। अब हम क्या करते हैं 1/7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x की पावर 14 इसके साथ भी 1/7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, y की पावर 7 इसको भी 1/7 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और z की पावर 28 इसको भी 1/7 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7 2 ज़र 14, x की पावर क्या हो जाएगी 2, उसके बाद 7 7 से कैंसिल, y की पावर 1, उसके बाद z की पावर 7 1 ज़र 7 7 4 ज़र 28, तो z की पावर क्या हो जाएगी 4 और ये इसका आंसर है और ये इस पूरे पार्ट का हमारे पास सोल्यूशन है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास पार्ट 5 क्या दिया है। हमारे पास पार्ट 5 में क्या दिया हुआ कि 5 मल्टीप्लाई बाई 25 होल की पावर n+1, फिर माइनस 25 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू पावर 2n, फिर 5 फिर मल्टीप्लाई बाई 5 होल की पावर 2n-3, फिर माइनस 25 n+1। अब इसमें हम देखें तो हमारे पास 5 and 25 है, स्मॉलर नंबर हमारे पास 5 है, हम 25 को 5 की पावर में लिख सकते हैं क्योंकि 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 25 आता है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। हमने यहाँ पे क्या करना है कि 5 ये हमारे पास क्या है 25, तो इसको क्या करते हैं कि 5 की पावर 2 और फिर इस होल की पावर क्या है n+1। यहाँ पर भी 25 है तो 5 की पावर 2, क्योंकि 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 25 आ जाता है। यहाँ 5 की पावर 2n, डिनोमिनेटर में आ जाए 5 और यहाँ पर 5 2n-3 माइनस 25 है तो 5 रेज़ टू पावर 2 और इस होल की पावर क्या हो जाएगी n+1। अब हम क्या करते हैं कि पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 ये 2 जो है बाहर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n+2, 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो 2n, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 ज़र 2। यहाँ पर देखें दोनों की बेसिस जो है वो सेम है तो पावर्स क्या होंगी प्लस हो जाएंगे 2n। यहाँ पर क्या है हमारे पास कि 5 की पावर 2n+3 है, लेकिन यहाँ अगर न्यूमरेटर में देखें 2n+2 आ रहा है 5 की पावर, यहाँ पर भी 2n+2 आ रहा है, तो इसको 2n+3 जो है इसको भी हम 2n+2 लिख देते हैं और साथ जो हम 5 है इसको सेपरेट लिख देंगे। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है ये 1, तो अगर 2 + 1 करें तो ये 3 बन जाता है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 2 को मल्टीप्लाई कर दें 2n+2 हो जाएगा। अब देखें कि न्यूमरेटर में भी 5 रेज़ टू पावर 2n+2 कॉमन है और डिनोमिनेटर में भी 5 रेज़ टू पावर 2n+2 कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या है कि हर टर्म में 5 की पावर 2n+2 मौजूद है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी और यहाँ भी। तो हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर में से भी 5 रेज़ टू पावर 2n+2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास जब ये वाली चीज़ कॉमन ले ली तो रिमेनिंग क्या रहा 5 और यहाँ पर ये पूरी टर्म जो है वो बाहर चली गई तो रिमेनिंग क्या रहा -1। डिनोमिनेटर में भी हम यही करते हैं, 2n+2 जो है इसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा ये 5 और ये जो हमारे पास 3 था, 3 में से 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया, ये वाला एक 5 ये बच गया माइनस, और ये पूरी टर्म जो है हमारी बाहर कॉमन चली गई है। जब पूरी टर्म बाहर चली जाएगी तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1। अब ये 5 की पावर 2n+2 और 5 रेज़ टू पावर 2n+2 ये आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 5 - 1 4, 5 5 ज़र 25 - 1, तो यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 4। 25 में से 1 माइनस करें हमारे पास क्या आ जाता है 24 और फिर 4 1 ज़र 4 4 6 ज़र 24, तो आंसर हमारे पास क्या है 1/6। तो ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट स्टेप है बस वो आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि 5 आपके पास है, ये 25 है, 5 की पावर 2 लिखा, 2 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, 2n+2 जो है वो सब में कॉमन आ रहा है। ये हमारे पास नीचे सिर्फ डिनोमिनेटर में 2n+3 था, तो आपने इसको भी 2n+2 और फिर 5 को अलग लिख दिया, फिर 2n+2 को कॉमन लिया, वो कैंसिल हो गया। जब ये पूरी टर्म बाहर कॉमन चली जाएगी तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, नीचे भी 1 रह जाएगा। आपने 25 में से 1 माइनस किया तो आपको 24 आ गया, और न्यूमरेटर में हमारे 5 में से 1 माइनस किया 4 आ गया। 4 और 24 एक ही टेबल में जाते हैं तो आपके पास आंसर क्या आया 1/6। 6 पार्ट की तरफ क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6 पार्ट है उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है 16 की पावर x+1, फिर +20, 4 रेज़ टू पावर 2x, फिर 2 की पावर x-3 और 8 की पावर x+2। इसको सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये देखें कि हमारे पास 16 भी है, 20 भी है, 4 है, 8 है और 2 है।
तो इनमें सबसे स्मॉलर वैल्यू क्या है 2, तो हम इन सब को 2 की पावर में लिख देते हैं। 16 को भी हम 2 की पावर में लिख सकते हैं, 4 को भी 2 की पावर में लिख सकते हैं। अगर 20 की फैक्टराइजेशन करें तो इसमें भी हमारे पास 2 की पावर आ जाएगी। 8 को भी हम 2 की पावर में लिख सकते हैं। अब 16 जो है, अगर 2 को हम 4 मरतबा मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16, तो हमारे पास इनको कैसे करेंगे? अगर 16 की फैक्टराइजेशन करें या हम 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आ जाता है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 4 और फिर होल की पावर क्या है? x प्लस 1। यहाँ हमारे पास उसके बाद प्लस का साइन है। अगर हम 20 की फैक्टराइजेशन करें तो ये हमारे पास इवन नंबर है। 2 10 ज़ार 20, 2 5 ज़ार 10 और उसके बाद 5 1 ज़ार 5, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 और फिर हमारे पास 4 है तो 4 हमारे पास 2 की पावर 2 होता है। 2 2 ज़ार 4। उसके बाद डिनोमिनेटर में आ जाए 2x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 है हमारे पास। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाता है और ये हो जाएगा x प्लस 2। अब हम क्या करते हैं? पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4x प्लस 4, 4x से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस 4 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 हमने 2 को बाद में लिख लिया 2 और फिर यहाँ पे 2 2 2 ज़ार 4x, इसकी पावर भी 4x होगी। डिनोमिनेटर में देखें 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस 3 2 ज़ार 6। कहते हैं जो न्यूमिनेटर में जिनकी बेसिस हमारे पास सेम है उनकी पावर्स को प्लस कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी जिनकी बेसिस सेम है उनकी पावर्स को प्लस कर देते हैं। अब एक बात याद रखिएगा कि हम उन नंबर्स की पावर्स को प्लस कर दे सकते हैं जो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे ये 2 और ये 2 है, इनकी पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस 2 को हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये इस टर्म के साथ प्लस हो रहा है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4x प्लस 4, यहाँ आ जाएगा 5 और 2 की पावर 4x प्लस 2। डिनोमिनेटर में देखें हमारे पास 2 और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन सब की पावर्स क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 4x प्लस 4, यहाँ हो जाएगा 5 2 की पावर 4x प्लस 2। डिनोमिनेटर में हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 3x, ये हो गया 4x और ये माइनस 3 प्लस 3, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? प्लस 3। अब हम देखते हैं कि हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सब में कोई एक नंबर है क्या जो कॉमन आ रहा है? तो वो हमारे पास है 2 की पावर 4x 4x 4x। उसके बाद यहाँ पर प्लस 4 है, यहाँ प्लस 2 है और यहाँ प्लस 3 है, तो हम मिनिमम नंबर देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है? प्लस 2। तो 4x प्लस 2 जो है वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हम इसको पहले क्या करते हैं कि 4x प्लस 2 हर जगह देख लेते हैं। जब हम इसको सेपरेट करके 2 की पावर 4x प्लस 2 लिखेंगे तो हम 4x प्लस 2 और यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा? 2। इसका मतलब क्या है? 2 प्लस 2, कंडीशन तो वही हो जाएगी 4, लेकिन हमने इस तरह क्यों लिया है? क्योंकि हमने 2 की पावर 4x प्लस 2 को बाहर कॉमन लेना है। ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में देखें 2 की पावर 4x प्लस 2 लिख लिया और एक 2 की पावर 1 को हम लोगों ने सेपरेट कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 2 न्यूमिनेटर में भी कॉमन ले लेते हैं। जब यहाँ से कॉमन लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन और 2 रेज़ टू पावर 2 बच गया और प्लस 5। और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 2 और हमारे पास यहाँ क्या रह गया? सिर्फ 2। अब ये 2 की पावर 4x प्लस 2, इससे ये और ये आपस में कैंसिल हो गया। रिमेनिंग हमारे पास क्या रहा? 2 की पावर अगर 2 करें तो 4 प्लस 5 ओवर 2, तो 4 प्लस 5 9 ओवर 2, तो ये इसका हमारे पास क्या है? आंसर है इसका। 7 पार्ट है 64 होल की पावर -2/3 और डिवाइडेड बाय 9 होल की पावर -3/2। अब इसका सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास है 64 -2/3 डिवाइडेड बाय 9 -3/2। अब हम क्या करते हैं कि ये डिवीजन है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 64 -2/3 और फिर हमारे पास इसको फ्रैक्शन में हम लिख देते हैं डिवीजन को। ये हमारे पास हो जाएगा -3/2। अब हमने सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि अगर पावर हमारे पास नेगेटिव है तो उसको हमने पॉजिटिव करना होता है। यहाँ पर न्यूमिनेटर में भी पावर नेगेटिव है और डिनोमिनेटर में भी पावर हमारे पास नेगेटिव है। तो हम क्या करते हैं, तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको हम न्यूमिनेटर में ले जाते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। और न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा तो उसकी पावर भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो ये हमारे पावर हो जाएगा 9 रेज़ टू पावर 3/2 और हमारे पास डिनोमिनेटर क्या आ गया? 64 की पावर 2/3।
अब नेक्स्ट स्टेप देखें, हमारे पास न्यूमिनेटर में क्या है 9, तो उसको हम 3 की पावर 2 इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि 3 रेज़ टू पावर 2 जो है वो 9 होता है, 3 3 ज़ा 9। और उसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 3/2, पावर से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे हमारे पास क्या है 64, अगर 4 की पावर हम 3 लें, 4 4 ज़ा 16, और अगर हम 4 की पावर 3 लें, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो हमारे पास ये 4 की पावर 3 हो जाएगी। तो इसको हम इसी तरह लिख देते हैं 4 रेज़ टू पावर 3 और मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास होल की पावर क्या है 2/3। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल और ये 3 इस 3 से कैंसिल। रिमेनिंग हमारे पास क्या रहा 3 की पावर 3 और डिनोमिनेटर में 4 रेज़ टू पावर 2। 3 की पावर 3 का मतलब क्या है, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और डिनोमिनेटर में 4 4 ज़ा 16। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो 8th पार्ट है वो क्या है, हमारे पास 8th पार्ट है 3 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 रेज़ टू पावर n-1, फिर डिनोमिनेटर में 3 रेज़ टू पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 9 रेज़ टू पावर n-1। अब देखिए सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास सोल्यूशन क्या हो जाएगा कि हम इक्वल टू का साइन लगाया, दोबारा हमने वही क्वेश्चन लिख दिया, हमारे पास हो गया 3 रेज़ टू पावर n। अब हमारे पास ये इंपॉर्टेंट क्या है कि 9 लिखा हुआ है, तो हम इसको 3 रेज़ टू पावर 2 में लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 आ जाता है। इस तरह क्या हो जाएगा कि हमारे पास सारी बेसिस जो हैं वो हमारे पास 3 हो जाएंगी, मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज़ टू पावर 2 और फिर ये हो जाएगा n-1। अब हम क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कौन सी पावर्स को, ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n+2 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3n-1 है, मल्टीप्लाइड बाई 3 2n-2 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में दोनों में 3 और 3 है, तो हम इनकी बेसिस जो हैं उनको एक दफ़ा लिखते हैं और पावर्स को आपस में प्लस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3, ये हमारे पास n + 2n+2, ये हमारे पास न्यूमिनेटर आ गया। डिनोमिनेटर में भी सबके पास हमारे पास बेसिस जो है वो 3 हैं, तो पावर्स प्लस हो जाएंगी, n-1 + 2n-2। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 3 की पावर n + 3 2n, 3n + 2 और न्यूमिनेटर में 3n + 2n, ये 3n और -3। अब हमारे पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में हमारे पास 3 और 3 है, तो हम इस 3 को भी न्यूमिनेटर में ले जाते हैं। जब इसको न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये जो हमारी पावर है, ये वाली जो पावर है ये नेगेटिव हो जाएगी, -3n हो जाएगा और -3 जो है वो +3 हो जाएगा। अब ये -3n और +3n जो है आपस में कैंसिल हो गए। रिमेनिंग हमारे पास क्या रहा 2 और 3, ये 2 और 3 आपस में प्लस हो रहे हैं, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 5। अगर 3 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 और 81 3 ज़ा 243। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो हमारे पास क्या है, 5th पार्ट वो हमारे पास क्या है, सॉरी इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है 9th पार्ट वो हमारे पास क्या है 5 की पावर n+3 -6 फिर 5 की पावर n+1, 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू पावर n -4 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू पावर n। तो इसको सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं हम। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम 5 में कन्वर्ट कर सकें, बट एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ 5 की पावर n है, यहाँ भी 5 की पावर n है, यहाँ भी 5 की पावर n है और यहाँ भी 5 की पावर n है। मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के सब टर्म्स में 5 रेज़ टू पावर n जो है वो कॉमन है, तो हम 5 रेज़ टू पावर n को सेपरेट कर लेते हैं, 5 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर 3। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 6 5 रेज़ टू पावर n और फिर ये 5 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज़ टू पावर n -4 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज़ टू पावर n। तो हम क्या करते हैं कि न्यूमिनेटर में भी 5 रेज़ टू पावर n कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हमारे पास हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 3 -6 मल्टीप्लाइड बाई 5, क्योंकि ये 5 रेज़ टू पावर n हमने कॉमन ले लिया। नीचे डिनोमिनेटर में भी 5 रेज़ टू पावर n कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या रहा 9 माइनस ये 5 रेज़ टू पावर n बाहर चला गया, तो हमारे पास क्या बच गया 4। दोबारा देखें स्टेप को कि हम लोगों ने यहाँ पर सब में 5 रेज़ टू पावर n जो है वो कॉमन आ रहे हैं, तो हमने क्या किया कि 5 रेज़ टू पावर n को सेपरेट कर दिया। ये n+3 था, हम इसको लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर 3। उसके बाद 6, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई का साइन, ये n+1 है तो 5 की पावर n और 5 रेज़ टू पावर 1 या कोई पावर ना हो एक ही बात होती है। उसके बाद 9 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज़ टू पावर n और फिर -4 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज़ टू पावर n। उसके बाद हमने न्यूमिनेटर में से भी 5 रेज़ टू पावर n कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर में से भी। जब न्यूमिनेटर में से 5 रेज़ टू पावर n कॉमन ले लिया तो यहाँ 5 रेज़ टू पावर 3 आ गया हमारे पास, माइनस ये 6 आ गया, 5 रेज़ टू पावर n कॉमन चला गया, 5 आ गया। डिनोमिनेटर में 5 रेज़ टू पावर n बाहर चला गया, 9 बच गया, -4 बच गया और ये 5 रेज़ टू पावर n जो है
बाहर चला गया, तो ये आप आपस में कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 5^3 का मतलब क्या है 125। 5^3 का मतलब होता है कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 5 25, 25 5 125 माइनस 6 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 6 5 30। डिनोमिनेटर में 9 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास 5 आ गया। अब 125 में से 30 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 95/5। अब 5 के टेबल में 95 आता है, सो 5 1 5, 5 1 5 और 5 9 45। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 19। ये इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उनके सारे पार्ट्स को हम लोगों ने बहुत डिटेल से किया है। ये बहुत इजी स्टेप्स हैं और बहुत इजीली आपको हो जाएगा। बस एक चीज़ है कि आप फोकस रहें और हर स्टेप को फॉलो करें और आराम से और तसल्ली से करें क्वेश्चंस। ये जो हमारे पास एक्सरसाइज है, इसके ये वाले जो पार्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी, क्योंकि 9th क्लास में जो हमारी पेयरिंग स्कीम है उसमें हमारे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में से शॉर्ट भी आते हैं और लॉन्ग भी आता है। तो ये शॉर्ट और लॉन्ग जो है उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से करें और बहुत फोकस होकर स्टेप बाय स्टेप करें। तो अगली वीडियो तक करिए बच्चे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।